अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल जस्टिस चैप्टर 4 पॉलिटिकल थ्योरी की जो है क्लास 11 की बुक जो है उसकी है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो जस्ट एज वी इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड what love means, even if we cannot explain all its different shades of meaning. We also have an intuitive understanding of justice, even though we not may be able to define it precisely. जैसा कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि क्या प्यार का मतलब क्या होता है, इवन हम लोग उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अलग अलग तरह के मीनिंग हैं। वी ऑल्सो हैव, यहाँ तक कि हमारे पास ये भी अंडरस्टैंडिंग जो इंसाफ का है, इवन थॉ वी मे नॉट बी एबल टू डिफाइन इट प्रिसाइजली। और इवन जो इंसाफ का जो मीनिंग है सेम ठीक उसी तरह हम लोग उसको एकदम सटीक से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको सही से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इन दैट सेंस जस्टिस इज लॉट लाइक लव। और उसी सेंस में जो इंसाफ है एक एक प्यार की ही तरह है। इन एडिशन बोथ लव एंड जस्टिस इवोक पैशनेटली responses from their advocates, and as we with love, ये आगे की लाइन है, इन एडिशन बोथ लव एंड जस्टिस इवोक पैशनेट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देयर एडवोकेट्स। जिस तरह मतलब लव या फिर एक फिर इन जो लव एंड जस्टिस इवोक पैशनेट मतलब दोनों जो है एक पैशनेट रिस्पॉन्स जो है फ्रॉम देयर एडवोकेट्स, जो उनके जो अनुयायी जो हैं उनसे ये इवोक करता है। मतलब उनसे ये मतलब अपने तरह से एक तरह से अपने आप से मतलब रिफ्लेक्ट करता है, प्रकाशित करता है, ऐसा कुछ होगा। एज विथ लव नो वन हेट्स जस्टिस, जैसा कि प्यार है और कोई ये इंसाफ को हेट नहीं करता है। एवरी वन वॉन्ट्स जस्टिस फॉर वन सेल्फ एंड सम एक्सटेंड फॉर अदर्स ऑल्सो। हर कोई चाहता है कि अपने लिए भी वो जस्टिस ले और थोड़ा बहुत वो किसी और मतलब अदर्स के लिए भी वो चाहता है। बट अनलाइक लव विच इज़ एस्पेक्ट इन आवर रिलेशनशिप विथ अ few people whom we know well, justice concerns our life in society. जिस प्रकार जो प्यार है, जो लव है, वो मतलब जो रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से देखें तो उसमें होता क्या है कि इस हम लोग के बीच ये जो होता है वही लोग के बीच होता है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं। लेकिन जस्टिस जो है, जो इंसाफ जो है, वो एक समाज से कंसर्न होता है, उस समाज से जुड़ा हुआ है। प्यार भी एक तरह से है, लेकिन प्यार इज़ मोर मतलब हम लोग जिससे जो लोग नियर बाय हैं, जिन लोग को हम लोग चाहते हैं, वो हमारे बीच के रिलेशनशिप के बारे में लव होता है। लेकिन जो जस्टिस है, जब जस्टिस की बात हो रही होती है तो एक समाज के किरण से देखा जाता है, समाज के एस्पेक्ट से देखा जाता है। तो द वे इन विच पब्लिक लाइफ इज ऑर्डर्ड एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच सोशल गुड्स एंड सोशल ड्यूटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो ठीक उसी तरह जिस तरह से पब्लिक लाइफ में कोई मतलब आदेश आता है और कोई जो सिद्धांत है जिसके हिसाब से कोई अगर सामाजिक संसाधन है, कोई भी सोशल गुड्स है, कोई भी सामाजिक सामान है या फिर एक ज़रूरी चीज़ें हैं, सोशल ड्यूटीज़ और जो सामाजिक जो धर्म है, जो ड्यूटीज़ हैं, वो बांटा जाता है सभी सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, जो उनके अभिभावक होते हैं, उनके बीच में। ठीक है, तो एज सच क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस आर सेंट्रल इम्पोर्टेंस फॉर पॉलिटिक्स। और इसलिए जो इंसाफ का जो सवाल है वो बहुत ही केंद्रीय बिंदु पे जो ज़रूरत का जो अगर हम मूलभूत ज़रूरत की जो बात करें तो उसमें जो ये बिल्कुल केंद्र पे आता है इंसाफ राजनीति में। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, ये सब चैप्टर को अगर जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग जो है क्या क्या समझ पाएंगे। आइडेंटिफाई सम प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस which have been put forward in different societies and different period of time।
आइडेंटिफाई कर लेंगे हम लोग कुछ जस्टिस के सिद्धांत को, जिसको आगे ले जाया गया अलग अलग समाज में और अलग अलग समय के दौरान। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। एक जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि इन मतलब सभी लोगों के बीच एक म्यूचुअली मतलब दिया गया एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या हो रहा है। डिस्कस जॉन रॉल्स आर्गुमेंट, नॉट अ फेयर जस्ट सोसाइटी वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स एंड कुड बी डिफेंडेड ऑन रेशनल ग्राउंड्स। और जॉन रॉल्स का जो आर्गुमेंट है, जो कि एक एकदम बिल्कुल सही और एक अच्छे सोसाइटी, जो एक अच्छा समाज है, वो ये चाहे, जो एक अच्छा समाज है वो जो है उसके इंटरेस्ट में जो उसके जो मेंबर्स हैं वो कर रहे होते हैं, और उन लोगों को अलग अलग मतलब रेशनल ग्राउंड में उस पर ये डिफेंड कर रहे हैं। तो ये हम लोग आगे जब जानेंगे जॉन रॉल के आर्गूमेंट के बारे में, तब ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज जस्टिस। All cultures and traditions have grappled with questions of justice, although they may have interpreted the concept in different ways. सभी जो कल्चर्स और ट्रेडिशंस हैं, जैसे कि have grappled, सब उससे बंधे हुए हैं with the questions of justice, मतलब जस्टिस के सवाल से। हालांकि इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इसका कंसेप्ट जो है उसको अलग ढंग से लिया, वो लोग ने अलग ढंग से लिया है। मतलब ये कल्चर और ट्रेडिशंस जो है ये मतलब रिफ्लेक्ट किया है, या फिर एक मतलब उस ढंग से दिया गया है। तो ये खुद में एक समाज में जस्टिस का जो है एक कंसेप्ट जो है जिसका दिया हुआ है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है। फॉर इंस्टेंस, इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी जस्टिस एसोसिएटेड विद धर्म एंड मेंटेनिंग धर्म और जस्ट सोशल ऑर्डर वाज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी ड्यूटी ऑफ किंग्स। जो पुराने ज़माने में, एक एग्जांपल के लिए, जो भारतीय समाज थी उसमें जो जस्टिस जो था उसको धर्म से एसोसिएट किया जाता था, और ये धर्म जो था एक सामाजिक ऑर्डर था, एक सामाजिक ये क्या कहते हैं ओहदा था, और ये बिल्कुल ज़रूरी जो राजाओं के लिए सबसे प्राइमरी ड्यूटी हुआ करता था। वो दरबार में इंसाफ देते थे अपने नागरिकों को एक बहुत बड़े सभा में बुला के। तो इस ढंग से ये सब चीज़ें जो थी, ये जस्टिस को वो लोग पुराने समय में धर्म की तरह से कंसिडर करते थे। धर्म इज़ लाइक ड्यूटी। इन चाइना, कन्फ्यूशियस द फेमस फिलोसफर आर्गूड दैट द किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स एंड रिवार्डिंग द वर्चुअस। इन चाइना में जो है, चीन में कन्फ्यूशियस जो थे, वो जो है वो जो फेमस फिलोसफर हैं, फिलोसफर को कैसे कह सकते हैं इसको, जो लिखते हैं और बोलने वाले जो होते हैं उन्हें फेमस फिलोसफर कहते हैं। तो कन्फ्यूशियस जो एक बहुत बड़े फेमस फिलोसफर थे, वो ये कहते हैं कि राजाओं को जो है ये इंसाफ को मेंटेन रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, जिसमें जो गलत कर रहे हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, और जो वर्चुअस है उन्हें इनाम देना चाहिए। इन 4th century BC, Athens, Greece, Plato discussed issue of justice in his book The Republic। तो जो 4वीं शताब्दी में जो एथेंस ग्रीस में जो है, प्लाटो जो है जस्टिस के बारे में अपनी जो किताब है द रिपब्लिक, उसमें भी डिस्कस किए हैं। प्लाटो कौन था? सोक्रेट्स के जो थे वो स्टूडेंट हुआ करते थे, और सोक्रेट्स का जब मतलब वहाँ पे जब उनकी आफ्टर डेथ, तो उनका स्टूडेंट जो है उनके थॉट को सारे को एक किताब में कन्वर्ट किया एंड देन उस किताब में लिखा। तो उस किताब में फिर उसी किताब की बात हो रही है जिसमें प्लेटो जो है जस्टिस के बारे में इश्यूज डिस्कस कर रहा है। एंड देयर इज़ अ डायलॉग बिटवीन सोक्रेट्स एंड हिज यंग फ्रेंड्स, और इसमें जो है बातचीत हो रही है सोक्रेट और उसके जो उससे छोटे दोस्त जो थे ग्लॉकन और एडमेंटस। प्लेटो एग्जामिन वाई शुड बी कंसर्न अबाउट जस्टिस। हम लोग को इतना जस्टिस के जो इंसाफ है इसके लिए इतना क्यों
कंसर्न होना चाहिए। द यंग पीपल आस्क सोक्रेट वाई वी शुड बी जस्ट। और जो यंग पीपल थे वो ये कहते हैं कि हम ऐसे ही क्यों नहीं रहना चाहिए। तो दे ऑब्जर्व दैट पीपल हु आर अनजस्ट seem to be much better off than who were just। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो पीपल, जो लोग थे जो जिनके साथ अनिंसाफ हुआ है, और वो मतलब जो अनजस्ट हुआ करते हैं, जो लोग हैं, तो वो जो है काफ़ी अच्छे थे दैन जो मतलब जिनके साथ जस्ट हुआ है, जो कि मतलब जिनके साथ इंसाफ हुआ या फिर जो अच्छे हैं या ठीक है, यानी खराब वाले ज़्यादा बेटर हुआ करते थे। दोज हु ट्विस्टेड रूल्स टू सर्व देयर इंटरेस्ट, avoided paying taxes, and were willing to lie and to be deceitful, were often more successful than those who were truthful and just। तो इसका वही मतलब हुआ कि जो गलत काम किए, जैसे कि टैक्स चोरी किए और जो लोग झूठ बोले, उस टाइप के जो इंसान हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, ज़्यादा सफलता प्राप्त किए बनिस्बत उस इंसान के जो हमेशा से सच के राह पे चला और अच्छा किया। इफ़ वन वेर स्मार्ट इनफ टू अवॉइड बीइंग काउड देन इट वुड सीम दैट बीइंग अनजस्ट इज़ बेटर दैन बीइंग जस्ट। अगर कोई पकड़ाता नहीं है बेईमानी करते हुए या फिर कुछ गलत काम करते हुए, तो इसका मतलब तो यही है कि ये ज़्यादा बेटर है आप बिना पकड़ाए हुए वो बेईमानी काम करते रहिए। इससे बेटर है कि आप बिना कुछ मतलब इस ढंग से कि ईमानदारी से काम कर रहे हो, ऐसे में आप ज़्यादा भी कमा लेंगे और पकड़ाएंगे भी नहीं। इसका लाइन का यही कहना है। एंड यू मे हैव हर्ड पीपल एक्सप्रेसिंग देयर सिमिलर सेंटिमेंट्स इवन टुडे। और इस टाइप के जो लाइन है वो आज के डेट में भी आप लोग सुनते ही होंगे कि देखो ना वो गलत कर रहा है लेकिन वो ज़्यादा प्रोग्रेस में है, और जो सीधा साधा है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये सब थॉट है जो आज भी आप लोग सुनते ही होंगे। दे से दैट टू डू इनजस्टिस बाय नेचर, गुड टू सफ़र बाय नेचर। दे से वो लोग ये कहते हैं जो नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ जो है वो कुदरती है, अच्छा है, और इनजस्टिस को जो है मतलब सफ़र करने के लिए है, इविल है, ख़राब है। बट द इविल इज़ ग्रेटर दैन द गुड, लेकिन ख़राब जो है अच्छे से भी ज़्यादा अच्छा है। एंड so when men have both done and suffered injustice and have had experience of both, not being able to avoid the one and obtain the other। और जब इंसान जो है जब दोनों काम किया होता है और इनजस्टिस सफ़र कर रहा होता है, जब वो अच्छा भी कर रहा होता है बुरा भी कर लिया होता है, लेकिन जब उसके साथ ये नाइंसाफ़ी सफ़र हो रहा होता है एंड हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोथ, तो फिर उसके बाद जो है वो अवॉइड नहीं कर सकता है, नॉट बीन एबल टू अवॉइड द एंड ऑब्टेन द अदर। वो दूसरा को मतलब अवॉइड करके फिर से दोबारा से दूसरे को ऑब्टेन नहीं कर सकता है। दे थिंक दैट दे हैड बेटर एग्री अमॉन्ग देमसेल्फ टू हैव नीदर। वो लोग ये सोचते हैं कि उनके पास ज़्यादा अच्छा अपने आप में विचार है, ना कि दूसरों के पास जो उन लोगों के पास नहीं है एक्चुअली। हेंस देयर arise laws and mutual convenience। इसलिए वहाँ पे कानून और म्यूचुअल कन्वीनियंस एराइज होते हैं। एंड दैट विच इज़ ordained by, और वो जो है ordain किया जाता है कानून के हिसाब से। एंड लॉ एंड इज टर्न टू लॉफुल एंड जस्ट, और उसे कानूनी बोला जाता है और ये अच्छा बोला जाता है। ये ग्लॉकन जो है सोक्रेट्स को कह रहा है, इन रिपब्लिक किताब है जो प्लेटो ने लिखा है। उसके बाद जो है सोक्रेट्स रिमाइंड दिस यंग पीपल दैट इफ़ एवरीवन वेयर टू बी अनजस्ट, अगर सबके साथ अनजस्ट हो रहा होगा, इफ़ एवरीवन मैनिपुलेटेड रूल्स टू सूट देयर ऑन इंटरेस्ट, और रूल्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा, देन नो वन कुड बी श्योर ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम इनजस्टिस। तो फिर जो नाइंसाफ़ी से किसी को तो बेनिफिट होने वाला नहीं है, इसका तो कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई मतलब सबके साथ बेईमानी हो रहा है। nobody would be secure and this was likely to harm all of them। और ऐसे में सबको ये
जो है ये एक ऐसा सिचुएशन हो जाएगा जहाँ पे ये सबको हार्म करेगा, कहीं ना कहीं हानि पहुँचाएगा। Hence, it is our all long-term interest to obey the laws and to be just. इसलिए ये जो हमारे भले के लिए, एक लंबे समय के अच्छाई के लिए हमें जो है लॉफुल होते हुए अच्छा काम करते रहना होगा और तभी जाके इंसाफ होगा। Socrates clarified that we need to understand clearly what justice means in order to figure out why it is important to be just. सोक्रेट्स ये भी क्लैरिफाई करते हैं कि हम लोग को ये समझना चाहिए कि जस्टिस का जो मतलब क्या है और ये इतना क्यों ज़रूरी है, मतलब इस तरह से रहना, जस्ट टू बी जस्ट। तो ही एक्सप्लेन दैट जस्टिस डज नॉट ओनली मीन डूइंग गुड टू आवर फ्रेंड्स एंड हार्म टू आवर एनिमीज और परस्यूइंग आवर ओन इंटरेस्ट। और ये भी वो कहते हैं कि जो इंसाफ है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छा करें और अपने दोस्तों के लिए और अपने दुश्मनों को हानि पहुंचाएं या फिर अपना खुद का जो इच्छा है उसको परस्यू करें। जस्टिस इन्वॉल्व वेल बीइंग ऑफ ऑल द पीपल। जो इंसाफ है ये सिंपली इन्वॉल्व करता है सभी लोगों के अच्छाई के लिए। जस्ट एज अ डॉक्टर इज कंसर्न विद द वेल बीइंग ऑफ हिज और हर पेशेंट, जिस प्रकार से एक डॉक्टर जो है वो ये चाहता है कि उसका पेशेंट के भलाई चाहता है, सिमिलरली द जस्ट रूलर, एक भला जो रूलर होता है वो ये चाहता है कि एक बढ़िया गवर्नमेंट हो और द जस्ट गवर्नमेंट, एक बढ़िया जो सरकार है, मस्ट बी कंसर्न विथ वेलबींग। वो चाहेगी कि उनके जो लोग हैं, उनके जो नागरिक हैं, उनके साथ भी अच्छा हो, इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू। और ये इंश्योर करना कि सभी लोगों का अच्छा हो, यहाँ तक कि वो लोग का भी, इंक्लूडिंग गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू, और सबका जो कर्ज है, उनका जो ड्यू है वो लोग उसको देते हुए। द